नमस्कार दोस्तों। मध्य पूर्व की राजनीति एक बार फिर दुनिया की सबसे बड़ी चर्चा बन गई है। सोशल मीडिया और कई अंतर्राष्ट्रीय चैनलों पर यह खबर तेजी से फैल रही है कि अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह खबर सच है या सिर्फ अफवाह। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर ईरान में हालात बदलते हैं तो क्या अमेरिका और इसके सहयोगी देश ईरान पर हमला कर सकते हैं? क्या यह अमेरिका की दादागिरी होगी या फिर दुनिया की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम? तो आज के इस वीडियो में हम इसी पूरे मामले की सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई पिछले कई दशकों से ईरान की राजनीति और धार्मिक सत्ता के सबसे ताकतवर व्यक्ति रहे हैं। 1989 से लेकर आज तक वे ईरान के सुप्रीम लीडर रहे हैं और ईरान की सेना, विदेश नीति और परमाणु कार्यक्रम पर उनका अंतिम नियंत्रण रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर यह खबर फैली है कि अमेरिकी हमले में उनकी मौत हो गई है। तो इस बारे में अब स्पष्ट हो चुका है और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की आधिकारिक पुष्टि भी हो गई है। सरकारी मीडिया के अनुसार अमेरिका इजराइल के संयुक्त हवाई हमले में उनकी जान गई है। अब खामेनेई की मौत के बाद ईरान में नया सुप्रीम लीडर चुनने की प्रक्रिया शुरू होगी। यह फैसला ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स नाम की संस्था करती है। संभव है कि ईरान में सत्ता संघर्ष बढ़े या फिर नए नेतृत्व के साथ देश की विदेश नीति बदल जाए, और यही वह स्थिति है जिसे दुनिया के कई देश बहुत ध्यान से देख रहे हैं। मध्य पूर्व में सबसे बड़ा तनाव ईरान और इजराइल के बीच है। ईरान लगातार इजराइल की नीतियों का विरोध करता रहा है, जबकि इजराइल का आरोप है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। और यही कारण है कि इजराइल कई बार कह चुका है कि यदि ईरान परमाणु हथियार के करीब पहुंचता है तो वह सैन्य कार्रवाई कर सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत अमेरिका लंबे समय से ईरान पर दबाव बनाता आ रहा है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ ऊर्जा और वैज्ञानिक शोध के लिए है। यही विवाद कई बार युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर चुका है। अब मित्रों, सवाल उठता है कि अगर अमेरिका या उसके सहयोगी देश ईरान पर हमला करते हैं तो क्या वह दादागिरी होगी? इस सवाल के देखिए दो अलग अलग नजरिए हैं। पहला नजरिया यह है कि अमेरिका अक्सर दुनिया के कई देशों की राजनीति में हस्तक्षेप करता रहता है और अपनी ताकत दिखाता है। वहीं दूसरी ओर एक ये भी नजरिया है कि अगर किसी देश के परमाणु हथियार दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं तो उसे रोकना जनहित में जरूरी है। यानी यह मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं है, बल्कि वैश्विक सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। अगर ईरान और अमेरिका या इजराइल के बीच बड़ा युद्ध होता है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। इसके कई बड़े परिणाम हो सकते हैं। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है, कई देशों में सुरक्षा संकट बढ़ सकता है, और यही कारण है कि दुनिया के बड़े देश इस स्थिति को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के लिए ईरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक और ऊर्जा साझेदार रहा है। अगर मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है तो इसका असर भारत की तेल आपूर्ति और विदेश नीति पर भी पड़ सकता है। इसलिए भारत आमतौर पर ऐसे मामलों में कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, फिलहाल खामेनेई की मौत की खबर की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, लेकिन इस तरह की अफवाहें यह जरूर दिखाती हैं कि मध्य पूर्व की राजनीति कितनी संवेदनशील और अस्थिर है, और अगर कभी वहाँ हालात बिगड़ते हैं तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। इस संबंध में मित्रों, आप क्या सोचते हैं? क्या ईरान पर हमला अमेरिका की ताकत दिखाने की कोशिश है या फिर यह दुनिया की सुरक्षा के लिए कोई ज़रूरी कदम है?
आप अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।